नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। जैसा आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में एक नया माहौल बन गया है। पुरानी नियमावली पर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के एक तरफ युवा मंच टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ नई नियमावली के लोग भी अपना हथकंडा अपना रहे हैं। हालांकि हमें उनसे कोई विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा आप लोगों से कि पुरानी नियमावली को लागू कराने में तमाम साथियों ने बहुत मेहनत की है। 45 डिग्री टेम्परेचर और उसका सुखद लाभ भी आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं साथियों, उसको आपको देखने को मिल रहा है स्पष्ट रूप से कि आपको नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के शासन प्रशासन में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी नहीं होगा। मान लेता हूं, लेकिन उसमें फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये आप जानते हैं। देखिए, सच्चाई यही है कि मैं हर स्तर पर जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूं। कल की घटना के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि अपर मुख्य सचिव के पास आपका पत्र पहुंच चुका गया है, भेज दिया गया है और दीपक कुमार सर के पास भेजा गया है, ऐसी सूचना मुझे मिली है। तो ये एक बड़ी जीत समझिए। और उस पर क्या है कि इसकी समीक्षा करने के लिए कि क्या युवा मंच के द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि 5 से 7 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, तो ये सही है या गलत है। तो भाई अब इसके लिए हमें आपको कोशिश करना होगा, ये सिद्ध करना होगा। और वाकई में अगर आप चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से ही विज्ञापन जारी हो, सामाजिक सामान्य अध्ययन और क्या कहते हैं माइनस मार्किंग और तमाम अलग अलग चीजें आएंगी, उन सभी से आप अगर छुटकारा चाहते हो तो निश्चित तौर पर आप सभी को इस मुहिम में अपना योगदान देना पड़ेगा। हमारी कोशिश है बहुत जल्द हम लोग लखनऊ पहुंचे और लखनऊ पहुंच करके इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पुरानी नियमावली की मुहिम चल रही है, इसमें लाखों साथियों की उम्मीदें, उनका विश्वास और उनका कैरियर दांव पर लगा हुआ है। 4 साल बाद विज्ञापन आए और आप लगातार अध्ययन करते रहें तो आपको उसका फल मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा वीडियो पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा युवा मंच टीम पर गंभीर नहीं होते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर वाकई में आपको चाहिए कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप इस संदेश को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का काम करिए। आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर एक साथी ये समझे कि आखिरकार क्या है ऐसा पूरा मामला कि पुरानी नियमावली के आधार पर ही विज्ञापन जारी हो। और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनको बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि सामान्य अध्ययन के जब 30 प्रश्न जोड़े जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, तब फिर बाद में रोना रोएंगे आप। जैसे भी 2021-22 का विज्ञापन संपन्न हुआ तो जो सेलेक्ट हो गए तो सेलेक्ट हो गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो 1-2 नंबर से रह गए हैं वो आयोग की अस्मिता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि प्रमाण उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी आधार नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, अंदर से हुआ है, बाहर से हुआ है। तो कहने में और स्पष्ट करने में थोड़ा सा मित्रों अंतर होता है।
आप किसी चीज की गहराई तक जाइए, उसके बाद बताइए। मैंने आपसे क्यों बताया कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से पुरानी नियमावली के विज्ञापन, पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कराने को लेकर के पत्र अपर मुख्य सचिव को दे दिया गया है। तो इससे हमें आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा साथियों, और इसलिए सोचना पड़ेगा कि ये शिक्षा का मुद्दा है, योग्यता का मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं हमें आपको थोड़ा सा सीरियस भी रहना जरूरी है। अब आपको ये लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं लिखेंगे पुरानी वाली जिंदाबाद, तो मत लिखिए। एक कहावत कही गई है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ मेरा ही मकान नहीं है। और मैं दिल से बता रहा हूं कि मैं प्रभावित नहीं हूं, चाहे नईकी से आवे चाहे पुरनकी से भाई। लेकिन मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने एक सपना सजाया है कि हमें अवसर मिल जाएगा तो अपने परिवार के लिए मेहनत करके एक नौकरी हासिल करके उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे। तमाम ऐसे हमारे साथी हैं जो गरीब परिवार से हैं, जिनके पास बीएड की डिग्री लेने के लिए या बड़ी बड़ी डिग्री खरीदने के लिए पैसा नहीं है। महंगाई आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फीस 400 गुना हो गई है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता। आप अगर किसी गांव क्षेत्र से हैं तो आप देखिए ना, कई लोग ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में, संसाधनों के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि आज आप संपन्न हैं, आपने डिग्री या बटोर ली है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसी रेस में हो जाएगी, क्योंकि आपके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होगी। जो चीजें 2 लोगों में हैं वो 5 लोगों में हो जाएंगी, जो लोग चीजें 5 लोगों में हैं वो 15 लोगों में हो जाएंगी। इस बात को समझिए। महंगाई आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी हो, इसके लिए मैं सभी से यही चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में पुरानी नियमावली जिंदाबाद जरूर लिखिए। कुछ लोग तो ग्रुप में लिखना शुरू कर देते हैं, मुझे हंसी आती है, भैया कहाँ से आप लोग हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप सीधे लिखिए पुरानी नियमावली जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, क्योंकि 2022 का विज्ञापन पुरानी नियमावली से हुआ तो आगे भी रहे, और ये आप ही के दम पर संभव है। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं अब तो हम जीत गए हैं, तभी समझिए मत जीतना। जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। 7वां दरवाजा टूटने वाला है, मैं मान लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाएंगे। पीछे हट जाएंगे तो खड़हर रुमा बना रहेगा, इस बात को समझिए। तो खड़हर नहीं छोड़ना है, हमें हर हाल में उसको फाइनल करना है। तो जितने भी साथी हैं सभी से निवेदन है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर जरूर करिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा पुरानी नियमावली जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये मामला टीजीटी पीजीटी का है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एनसीईटी की गाइडलाइन, मुझे कल हंसी आ रही थी, मैं एनसीईटी की गाइडलाइन में 40 साल की उम्र सीमा भी तो है। बताइए, एनसीईटी की गाइडलाइन में 40 साल की उम्र सीमा भी है मेरे दोस्त, ये कहाँ भूल रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो 40 साल की उम्र सीमा की क्राइटेरिया है, इस पर भी थोड़ा सा विचार करिए, वरना ये भी लग सकती है। कहा गया है, बताइए, जब आप एलटी से टैली करेंगे, एलटी जीआईसी, राजकीय हाई स्कूल में जो शिक्षक की भर्ती होती है एलटी कहते हैं उसे, अगर उससे आप तालमेल करेंगे तो सारी चीज़ें जो वहाँ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ है सिलेबस वहाँ है सब कुछ, यार तो उम्र सीमा भी तो वहाँ है। तो बहुत ज़्यादा गफलत में नहीं जीने का। चीज़ें जब हो जाती हैं तब कुछ लोगों की नींदें खुलती हैं। मैंने पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से इस सफ़र में तमाम झंझावात देखे कि जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं तब लोग कहते हैं अरे भाई ये तो ऐसा हो गया। तो अभी भी वक्त है, ईमानदारी से सभी लोग पुरानी नियमावली की डिमांड करें और सोशल मीडिया पर पुरानी नियमावली जिंदाबाद लिखें, जिससे कि सरकार पुरानी नियमावली पर निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाए।
तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे आपकी राय का बेसब्री से इंतजार है और मेरी कोशिश है कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन आए और हम 7वें दरवाजे को तोड़ने में लग चुके हैं। अगर आप भी मेरा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पुरानी नियमावली आप चाहते हैं या नई नियमावली चाहते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।